हेलो बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग स्पर्श भाग 1 के काव्य खंड का पाठ एक फूल की चाह की पुनरावृत्ति कर रहे हैं। पहले आपको पिछली कक्षा में पढ़े हुए अंश के बारे में फिर से बता देती हूँ, उसकी पुनरावृत्ति करवा देती हूँ। पिछली कक्षा में हम लोगों ने जाना कि सुखिया का पिता जो है वह अपनी बेटी की इच्छा की पूर्ति के लिए मंदिर जाता है और देवी माँ के प्रसाद के रूप में फूल लाने की चेष्टा करता है। और वहाँ मंदिर पहुंचकर वो देखता है कि मंदिर का वातावरण बड़ा ही अच्छा है, सुंदर है। वहाँ पे चारों तरफ दीप और धूप से मंदिर जो है सुगंधित है और उत्सव का सा वातावरण चारों तरफ प्रतीत होता है। भक्त वृंद जो है भजन कर रहे हैं, तो इस तरह से वहाँ का माहौल जो है, वहाँ का वातावरण उसको बहुत अच्छा लगता है। अब हम लोग आगे का अंश पढ़ते हैं। भक्त वृंद मृदु मधुर कंठ से गाते थे सभक्ति मुदमय, पतित तारिणी पापहारिणी माता तेरी जय जय जय। भक्त वृंद मृदु मधुर कंठ से, भक्त वृंद मृदु मधुर कंठ, भक्त वृंद मृदु मधुर कंठ से, यहाँ पे यहाँ मृदु मधुर के लिए कहा गया है, मीठे कंठ से, मीठी आवाज़ से। भक्त वृंद माने भक्तों का समूह। भक्त वृंद का अर्थ है भक्तों का समूह। भक्त वृंद का अर्थ होता है समूह और भक्त वृंद माने भक्तगण या भक्तों का समूह। ठीक है, तो भक्तगण जो है वे मृदु मधुर कंठ से बहुत ही मधुर गले की आवाज़ में गाते थे सभक्ति मुदमय। गाते थे माने गीत गा रहे थे, भक्ति गीत गा रहे थे। सभक्ति भक्ति से युक्त गीत गा रहे थे। मुदमय माने प्रसन्न होकर, मुदमय प्रसन्नता से युक्त। यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है मुदमय में। मुद में म वर्ण है, फिर मय में मध वर्ण है, इसीलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। तो प्रसन्नता से युक्त इसका अर्थ होगा मुदमय, प्रसन्नता से युक्त। ठीक है, तो भक्तगण जो है वे मृदु मधुर कंठ से प्रसन्नता से युक्त होकर के भक्ति के गीत गा रहे थे। पतित तारिणी पापहारिणी माता तेरी जय जय जय। क्या गीत गा रहे थे? गीत के बोल क्या थे? पतित तारिणी, पतित यानी कि पापियों का, पतित यानी कि पापियों का उद्धार करने वाली, तारिणी यानी कि उद्धार करने वाली। पतित तारिणी पापहारिणी, पाप का हरण करने वाली, पाप का हरण करने वाली और पापियों का उद्धार करने वाली। माता तेरी जय जय जय। हे माता, आपकी जय जयकार हो। पापियों का उद्धार करने वाली, पतित तारिणी यानी पापियों का उद्धार करने वाली, और पापहारिणी यानी कि पाप का हरण करने वाली, पाप का नाश करने वाली। हे माता, आपकी जय जयकार हो। पतित तारिणी तेरी जय जय मेरे मुख से भी निकला। कह रहा है सुखिया का पिता कि जब उसने भक्ति युक्त गीत सुना, लोगों के मुख से भक्ति गीत सुना, तो उसके भी मुख से ये शब्द निकले, पतित तारिणी तेरी जय जय। हे पतितों का उद्धार करने वाली माता, तेरी जय जयकार हो। हे पतितों का उद्धार करने वाली, पापियों का उद्धार करने वाली माता, तेरी जय जयकार हो। ये शब्द उसके भी मुंह से स्वतः ही निकल गया, माने उसके लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ा, स्वयं ही उसके मुंह से लोगों के साथ, लोगों के गीत की तरह, लोगों के
मुख से निकले शब्द की तरह उसके भी मुख से स्वतः ही निकलने लगे। भक्ति से युक्त गीत। बिना बढ़े ही मैं आगे को जाने किस बल से ढिकला। और इस प्रकार बिना बढ़े ही मैं खुद आगे को, और उसने बढ़ने की कोई चेष्टा नहीं की, आगे बढ़ने की कोई चेष्टा नहीं की, परंतु किसी अज्ञात शक्ति के जोर से वह आगे पहुंच गया। आगे को ढिकला, ढिकला यानी कि ठेला गया, ढकेल दिया गया, ठेल दिया गया। बिना किसी प्रयास के ही वह आगे की ओर चला गया, आगे की ओर बढ़ गया, और इसके लिए उसने कोई प्रयास नहीं किया। अर्थात जानबूझकर बढ़ने का कोई प्रयास उसने नहीं किया, बल्कि लोगों की भीड़ में धक्के से वह अपने आप ही आगे की ओर बढ़ गया। एक बार फिर अर्थ समझा देती हूँ कि भक्त वृंद मृदु मधुर कंठ से, भक्त वृंद माने भक्तों का समूह, मृदु मधुर कंठ से मतलब मधुर ध्वनि में, अपने मधुर गले की आवाज़ में भक्ति मुदमय प्रसन्न होकर भक्ति से युक्त भजन गा रहे थे, भक्ति गीत गा रहे थे। और उस गीत के बोल थे, पतित तारिणी पाप हारिणी माता तेरी जय जय जय। यानी हे पतितों का उद्धार करने वाली, हे पापियों के पाप का नाश करने वाली माता तेरी जय जयकार हो। पतित तारिणी तेरी जय जय मेरे भी मुख से निकला। और भक्तगण की जो गीत को सुनकर, भक्त जन के द्वारा गाए हुए गीत के बोल को सुनकर वह भी प्रभावित हुआ और उसे बोले बिना नहीं रहा गया, और उसने भी इन पंक्तियों को स्वतः ही उसके मुंह से उसने मतलब निकल गया। वो उसने भी उन पंक्तियों को दोहराया कि हे पापियों का नाश करने, पापियों का उद्धार करने वाली, पापों का नाश करने वाली माता आपकी जय जयकार हो। और उस भीड़ में वह बिना किसी प्रयास के आगे की ओर ठेल दिया गया। ऐसा लगा कि किसी अदृश्य शक्ति ने उसे आगे की ओर ठेल दिया। बिना प्रयास के ही वह आगे बढ़ गया। अब इस पंक्ति में आप देख रहे हैं कि भक्त जन जो है भक्ति भाव में डूबे हुए मंत्र मुग्ध होकर गीत गा रहे थे, और सुखिया का पिता भी उसी भाव में डूब गया और उसके भी मुंह से गीत के बोल निकल पड़े। यहाँ पे आपने आप देख रहे हैं कि यहाँ पे खड़ी बोली मतलब साहित्यिक हिंदी का प्रयोग किया गया है, उसमें कविता रची गई है। और मृदु मधुर तथा मेरे मुख, इन दोनों शब्दों में यहाँ पे म वर्ण की आवृत्ति हुई है, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। अब इसमें हम लोग थोड़ा प्रश्न देख लेते हैं, कैसे इसमें प्रश्न हो सकता है। जैसे कि पहला प्रश्न है कि भक्त वृंद मधुर कंठ से प्रसन्नता सहित क्या गा रहे थे। भक्त वृंद प्रसन्नता से मधुर कंठ से वे गीत गा रहे थे। उस गीत के बोल थे, पतित तारिणी पाप हारिणी माता तेरी जय जय जय। अब अगला प्रश्न है, सुखिया का पिता मंदिर में बिना बढ़े ही आगे कैसे बढ़ गया। सुखिया का पिता जो है वो मंदिर में बिना आगे बढ़े ही उसमें धक्का मुक्की हो रही थी। पंक्ति में लोगों की भीड़ थी, तो बिना किसी प्रयास के ही वह आगे की ओर बढ़ गया। यानी कि उसे आगे बढ़ने के लिए कोई चेष्टा नहीं करनी पड़ी, कोई प्रयास नहीं करना पड़ा। वह स्वतः ही ऐसा प्रतीत हुआ कि किसी अदृश्य शक्ति के माध्यम से वह आगे की ओर बढ़ गया। अब आगे है, मंदिर में कौन गीत गा रहा था। मंदिर में भक्तगण गीत गा रहे थे। अगला प्रश्न है कि भक्त वृंद मधुर कंठ में क्या गा रहे थे। मधुर कंठ में वे भक्ति के गीत गा रहे थे, भजन गा रहे थे। माँ की महिमा सुनकर अछूत ने क्या किया। माँ की महिमा सुनकर अछूत के मुख से भी वही शब्द निकल आए। उसने भी उन शब्दों को दोहराए जो भक्तगण गा रहे थे। यानी कि
पतित तारिणी पापहारिणी माता तेरी जय जय जय। ये शब्द जो है उसके मुंह से स्वतः ही निकल गया, उसने उस पंक्ति को दोहराया। सुखिया का पिता आगे कैसे बढ़ गया? सुखिया का पिता आगे धक्के से, लोगों के द्वारा धक्का दिए जाने के कारण, भीड़ के कारण आगे स्वतः ही बढ़ गया। भक्त जन देवी माँ के किस गुण का गान कर रहे थे? भक्तजन देवी माँ के किस गुण का गान कर रहे थे? भक्तजन देवी माँ के इस गुण का गान कर रहे थे कि माता जो है वो कैसी है? पतित तारिणी है, पतितों का उद्धार करने वाली है, और पापियों के पाप का नाश करने वाली है। पापियों के पाप का नाश करने वाली हैं, पतितों का उद्धार करने वाली हैं। इस तरह से वे कहकर माता के गुण का बखान कर रहे थे। अब हम लोग आगे का छंद पढ़ते हैं। मेरे दीप धूप फूल लेकर वे अम्बा को अर्पित करके दिया पुजारी ने प्रसाद जब आगे को अंजलि भर के। भूल गया उसका लेना झट परम लाभ सा पाकर मैं, सोचा बेटी को माँ के ये पुण्य पुष्प दूं जाकर मैं। मेरे दीप धूप लेकर मैंने, मतलब सुखिया का पिता कहता है कि वह जो धूप और दीप चढ़ाने के लिए फूल और आदि प्रसाद ले गया था, उसको ले करके वह पुजारी को देता है, और पुजारी अम्बा को अर्पित करता है। अम्बा माने माता को अर्पित करता है, प्रसाद चढ़ाता है, चढ़ावा चढ़ाता है, और चढ़ा करके वह उसे अंजलि भरकर देता है। जो चढ़ावा वो चढ़ाता है वो मंदिर के पुजारी को देता है। मंदिर का पुजारी उस चढ़ावे को चढ़ाकर उसे उसके हाथ में फूल जो है प्रसाद के रूप में उसे वापस देता है। दिया पुजारी ने प्रसाद जब आगे को अंजलि भर के, आगे हाथ बढ़ाकर वह जो है पुजारी उसे हाथ में प्रसाद देने के लिए हाथ बढ़ाता है। भूल गया उसको लेना झट परम लाभ सा पाकर मैं, सोचा बेटी को माँ के ये पुण्य पुष्प दूं जाकर मैं। कह रहे हैं कि जब पुजारी ने उनको दिया तो वो इतना प्रसन्न हो गया, इतना भाव विभोर हो गया, प्रसाद लेना ही उस समय वह भूल गया। एकदम खुशी के कारण इतना ज़्यादा भाव विभोर हो गया था कि वह जो है प्रसाद लेना ही भूल जाता है। मुझे तो मैंने उसको वो फूल अपनी बेटी को ले जाकर देना है, और बेटी उससे ठीक हो जाएगी, ये सोच करके वह खुश हो जाता है, और खुश होकर के वह उसी में डूब जाता है, उसी चिंता में, और इस प्रकार वह फूल जो है प्रसाद का लेना ही भूल जाता है। कहते हैं कि सोचा बेटी को माँ के ये पुण्य पुष्प दूं जाकर मैं। अपने मन में इतना खुश हो जाता है कि सोचने लगता है कि ये पुण्य पुष्प कितनी जल्दी, ये पवित्र जो पुष्प है, फूल है माँ के प्रसाद का, वो कितनी जल्दी जाकर अपनी बेटी को दे। ये सोच करके उसके याद में वो खो जाता है। अब यहाँ पे परम लाभ सा पाकर, यहाँ पे सा वाचक शब्द है, उपमा अलंकार का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। और दूसरा है पुण्य पुष्प में है पुण्य रूपी पुष्प। पुण्य जो पुष्प में अलंकार है, प वर्ण की आवृत्ति हुई है, अनुप्रास अलंकार है। प्रश्न यहाँ पे करते हैं, थोड़ा सा प्रश्न के माध्यम से पुनरावृत्ति कर लेते हैं। सुखिया के पिता का दीप धूप अम्बा को अर्पित करके पुजारी ने क्या किया? अम्बा को दीप धूप अर्पित करके पुजारी ने सुखिया के पिता को अंजलि भर के प्रसाद के रूप में दिया। अगला प्रश्न है कि पुजारी का दिया प्रसाद लेने की जगह सुखिया का पिता क्या सोचने लगा?
सुखिया का पिता यह सोचने लगा कि मैं इस पुण्य पुष्प को बेटी को लाकर जल्द से जल्द दे दूं ताकि वह जल्दी से ठीक हो जाए। फिर अगला प्रश्न है कि सुखिया का पिता मंदिर में पूजन हेतु क्या लेकर गया था। सुखिया का पिता मंदिर में पूजन हेतु क्या लेकर गया था। दीप, धूप, माला, फूल जैसे ले जाते हैं वैसे वह भी ले गया था। दीप और धूप, फूल। सुखिया के पिता का प्रसाद, सुखिया के पिता को प्रसाद किसने दिया। मंदिर के पुजारी ने सुखिया के पिता को प्रसाद दिया। अगला प्रश्न है कि सुखिया के पिता से किस कारण भूल हुई। सुखिया के पिता से किस कारण भूल हुई। सुखिया के पिता से इस कारण भूल हुई क्योंकि वह जो है अपनी बेटी की याद में खो गया था। उसे ऐसा लगा कि ये फूल जो है ले जा कर के दूंगा तो हमारी बेटी ठीक हो जाएगी, और यही सोचते हुए उसे वह फूल प्रसाद लेना ही भूल जाता है। सुखिया का पिता पूजा का फूल मिलने पर क्या सोचने लगता है कि ये सोचने लगता है कि वह कितनी जल्दी जाकर अपने बेटी को इस पुण्य फूल को देगा। अब आगे का अंश पढ़ते हैं कि सिंहपौर तक भी आंगन से नहीं पहुँचने मैं पाया। सहसा यह सुन पड़ा कि कैसे यह अछूत भीतर आया। पकड़ो देखो भाग न जावे, बना धूर्त यह है कैसा। साफ स्वच्छ परिधान किए ये भले मानुषों के जैसा। सिंह पौर तक भी आंगन के, मंदिर था, मंदिर के बाद मतलब मुख्य पौर के बाद आंगन, आंगन के बाद मंदिर था। तो कह रहे हैं कि सिंह पौर तक भी आंगन के बाद जो सिंह पौर है यानी मुख्य द्वार है वहाँ तक भी वह पहुँच नहीं पाया था। तब तक उसने सुना, सहसा यह सुन पड़ा कि कैसे यह अछूत भीतर आया। उसके कान में ये आवाज़ गई कि लोगों को कहते हुए उसने सुना कि यह अछूत मंदिर में आ गया। अछूत यानी कि जिसको नहीं छूते हैं, अस्पृश्य जाति। तो यह अस्पृश्य जाति का व्यक्ति कैसे मंदिर के अंदर चला आया, ये बात उसके कान में पड़ी। जैसे मतलब वो आंगन पार करके अभी मुख्य द्वार तक वो पहुंच भी नहीं पाया था कि उसके कानों में ये आवाज़ अचानक पड़ी कि यह अस्पृश्य व्यक्ति, यह अछूत व्यक्ति किस प्रकार से मंदिर के अंदर घुस आया, कैसे इसने मंदिर में प्रवेश किया। पकड़ो देखो भाग न जावे। अब यहाँ पे ये कहते हैं कि पकड़ो देखो भाग न जावे, यानी कि इसको पकड़ो देखो ये भाग न जाए। बना धूर्त यह कैसा। बना धूर्त यह कैसा। धूर्त मतलब छली, कपटी जो होते हैं उसको कहते हैं कि ये कैसा धूर्त बना है, धूर्त बन के लोगों को ठगने आया है, धोखा करने आया है। बना धूर्त है ये कैसा धूर्त व्यक्ति जो है अपना वेश बदलकर साफ स्वच्छ परिधान किए, यह मतलब साफ स्वच्छ वस्त्र पहनकर ये कैसे लोगों को धोखा देने के लिए मंदिर के अंदर आ गया है। भले मानुषों जैसा, अच्छे लोगों की तरह, सज्जन लोगों की तरह ये साफ स्वच्छ वस्त्र पहने कैसे मंदिर के अंदर चला आया लोगों को धोखा देने के लिए। ठीक है, तो वही यहाँ पे बोलते हैं कि सिंहपौर तक अभी वो पहुँच भी नहीं पाया था आंगन पार करके कि उसके कानों में ये आवाज़ गई कि ये अछूत व्यक्ति कैसे मंदिर में घुस आया। और उसके बाद जो है लोग आपस में एक दूसरे को बोलने लगे कि पकड़ो देखो इसको भागने न पावे, क्योंकि इसने छल किया है और धोखे से ये मंदिर में प्रवेश कर गया है। साफ स्वच्छ परिधान किए, यह साफ स्वच्छ परिधान पहनकर, परिधान यानी कि वस्त्र, परिधान का अर्थ क्या होगा, वस्त्र। परिधान का अर्थ है वस्त्र। साफ स्वच्छ
परिधान किए ये साफ स्वच्छ वस्त्र पहनकर किस तरह से भले मानुषों जैसा बनकर अच्छे भले मानुषों का रूप की तरह रूप धारण करके इसने छल किया है, कपट किया है और ये किस प्रकार मंदिर के अंदर घुस आया, मंदिर के अंदर प्रवेश कर गया है। यहाँ पे भक्तों द्वारा जो अछूत कहकर उसका अपमान किया गया है, इसका कवि ने सजीव चित्रण किया है। एक भाषा इसमें साहित्यिक हिंदी है। कवि ने कथात्मक शैली में इसमें वर्णन किया है। सुखिया के पिता ने कहाँ पहुँचने से पहले ही अपने बारे में अपशब्द सुने, ये प्रश्न है। सुखिया के पिता ने कहाँ पहुँचने से पहले अपने बारे में अपशब्द सुने। सुखिया के पिता ने सिंहपौर तक पहुँचने के पहले अपने बारे में अपशब्द सुने। उसको अछूत कहा गया, अपमानित किया गया। उसको जब तक वो सिंहपौर तक कभी पहुंचा ही नहीं था कि उसे अछूत कहकर भक्तों ने अपमानित किया। मंदिर प्रांगण से में सुखिया के पिता का परिधान कैसा था? कविता में जैसा कि कहा गया है कि साफ स्वच्छ परिधान किए, ये साफ स्वच्छ परिधान किए, यह साफ स्वच्छ था उसका परिधान, उसके वस्त्र जो है साफ और स्वच्छ थे। अब इसमें आप देखिए अलंकार है, साफ स्वच्छ में अनुप्रास अलंकार है। साफ स्वच्छ शब्द में इसमें अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, अब हम लोग इसके अन्य प्रश्नों को देखते हैं। इस छंद के सुखिया का पिता पकड़े जाने तक कहाँ नहीं पहुँच पाया था। सुखिया का पिता पकड़े जाने तक कहाँ नहीं पहुँच पाया था। सुखिया का पिता पकड़े जाने तक सिंहपौर तक भी नहीं पहुँचने पाया था, मुख्य द्वार तक भी नहीं पहुँचने पाया था कि उसे पकड़ लिया गया, उसे अपने बारे में अपशब्द सुनाई दिया। ठीक है, अब इसमें अगला प्रश्न है कि सुखिया का पिता कहाँ पकड़े जाने तक कहाँ नहीं पहुँच पाया था, मुख्य द्वार तक वह नहीं पहुँच पाया था। इसका अगला प्रश्न है सुखिया के पिता ने क्या आवाज़ सुनी। सुखिया के पिता ने क्या आवाज़ सुनी। सुखिया के पिता ने ये आवाज़ सुनी कि यह साफ स्वच्छ वस्त्र पहने अछूत जो है कैसे इस मंदिर में घुस आया। अछूत कहकर उसे उसके लिए अपमानजनक शब्द का प्रयोग किया गया और उसके बाद कहा गया कि यह किस प्रकार मंदिर में प्रवेश कर गया। किसे पापी कहकर संबोधित किया गया है। एक प्रश्न ये है कि किसे पापी कहकर संबोधित किया गया है। यहाँ सुखिया के पिता को पापी कहकर संबोधित किया गया है। सुखिया के पिता को पापी कहकर संबोधित किया गया है। अब अगला प्रश्न है कि सुखिया के पिता को धूर्त क्यों कहा गया है। सुखिया के पिता को धूर्त क्यों कहा गया है भक्तगण के द्वारा सुखिया के पिता को धूर्त इसलिए कहा गया है क्योंकि वो साफ स्वच्छ परिधान पहनकर मंदिर में प्रवेश उसने किया था। साफ स्वच्छ उसने परिधान पहना था और साफ स्वच्छ परिधान पहनकर उसने मंदिर में प्रवेश किया था। इस काव्य में कौन सा अलंकार है। इस काव्य में हमने देखा अनुप्रास अलंकार है। और अब हम लोग आगे का छंद पढ़ते हैं। पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी, कलुषित कर दी है मंदिर की चिरकालिक शुचिता सारी। क्या मेरा कलुष बड़ा है देवी की गरिमा से भी, किसी बात में हूँ मैं आगे माता की महिमा से भी। यहाँ कवि ये कह रहे हैं कि पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी। ये भक्तगण कह रहे हैं, भक्तों की राय है, भक्तों की बात है। उस मंदिर में जो भक्त थे उन्होंने इसको देख करके क्या कहा, उन्होंने देख करके ये कहा कि पापी ने मंदिर में घुसकर, ये पापी शब्द सुखिया के पिता के लिए प्रयुक्त हुआ है।
सुखिया के पिता को कहा गया है कि इस पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी, बहुत बड़ा पाप इसने कर दिया है। इसने मंदिर में घुसकर बहुत बड़ा पाप किया है। किया अनर्थ बड़ा भारी, बहुत बड़ा पाप कर दिया है। अनर्थ का अर्थ है पाप, ठीक है। अनर्थ का अर्थ है अनर्थ, इसका अर्थ है पाप। तो इस पापी ने मंदिर में घुसकर बहुत बड़ा पाप किया है। इस पापी ने मंदिर में घुसकर बहुत बड़ा पाप कर दिया है। कलुषित कर दी है मंदिर की चिरकालिक शुचिता सारी। कलुषित, कलुषित का अर्थ है अपवित्र, ठीक है। कलुषित का अर्थ क्या है? कलुषित का अर्थ है अपवित्र। कलुषित का अर्थ है अपवित्र। कलुषित कर दी है मंदिर की चिरकालिक। चिरकालिक माने लंबे समय से चली आ रही। चिरकालिक का अर्थ है चिरकालिक का अर्थ है लंबे समय से चली आ रही। लंबे समय से चली आ रही। और शुचिता, शुचिता का अर्थ है पवित्रता। शुचिता का अर्थ है पवित्रता। यहाँ कवि ये कर रहे हैं कि भक्तों ने इनके लिए कहा कि ये जो पापी, इसने पाप किया है और इसने बहुत बड़ा पाप कर दिया, और ये जो है मंदिर के अंदर इसने प्रवेश किया है और मंदिर को अपवित्र कर दिया है, कलुषित कर दी है मंदिर की चिरकालिक शुचिता सारी। चिरकालिक माने लंबे समय से जो शुचिता इसकी चली आ रही है, पवित्रता जो चली आ रही है, उसको इसने जो है कलुषित कर दिया है, उसने इसे अपवित्र कर दिया है। अब आगे है क्या मेरा कलुष बड़ा है। इसको जब उसने सुना, ये बात उसके कान में गई, तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, और आश्चर्य हो चकित होकर के उसके मुंह से ये शब्द, उसके मन में ये बात आई कि क्या मेरा कलुष बड़ा है माँ देवी की गरिमा से भी, कि मेरा जो कलुष है, कलुष यानी कि पाप, मेरा पाप क्या देवी की गरिमा से भी बड़ा है। कलुष, कलुष का अर्थ है पाप। मेरा पाप देवी की गरिमा से भी बड़ा है। देवी गरिमा, गरिमा माने महत्ता, कि गरिमा का अर्थ है महत्ता। देवी की जो महानता है, देवी की जो महत्ता है, उससे भी मेरा पाप भारी है, बड़ा है। इसको ये सोच करके बड़ा आश्चर्य हुआ। और फिर उसने क्या कहा, चलो किसी बात में तो मैं बड़ा हूँ, कहीं तो मैं आगे हूँ, किसी बात में तो मैं बड़ा हूँ। देवी की महिमा से अगर मेरा पाप बड़ा है, तो चलो कहीं किसी बात में ही तो मैं बड़ा हूँ, यह सोचकर अपने मन को संतुष्ट करता है। अब हम लोग इसके प्रश्नों को देखते हैं। इसमें सबसे पहले देखते हैं कि ये कैसे लिखा हुआ, संवाद शैली में इसमें लिखा गया है, और जो लोगों की जो छुआछूत की भावना है, उसकी निंदा यहाँ पे की गई है इस छंद के माध्यम से। अब प्रश्न हम इसमें देखते हैं, क्या प्रश्न बनते हैं कि भक्तों के अनुसार सुखिया के पिता के मंदिर में जाने पर क्या अनर्थ हो गया। भक्तों के अनुसार सुखिया के पिता के मंदिर जाने पे ये अनर्थ हो गया कि मंदिर की जो चिरकालिक पवित्रता है वह नष्ट हो गई। मंदिर की चिरकालिक पवित्रता नष्ट हो जाती है, मंदिर जो है अपवित्र हो जाता है, ऐसा भक्तों ने कहा। अगला प्रश्न है, इस स्थिति में सुखिया के पिता ने क्या सोचा। जब भक्तों ने कहा कि इसके कारण मंदिर अपवित्र हो गया है, तो उसने ये सोचा कि चलो मैं किसी बात में तो बड़ा हूँ, कि मेरे पाप से, देवी माँ की महानता से मेरा पाप बड़ा है, यानी मेरे आने से क्या मंदिर अपवित्र हो गया, चलो कहीं तो मैं बड़ा हूँ, ये सोचकर अपने मन को वो ढाढ़स दिलाता है।
अपने मन में ये सोचता कि चलो किसी बात में तो मैं बड़ा हूँ, और ऐसा सोच के अपने मन को सांत्वना देता है। अछूत ने कौन सा भारी पाप किया था, ये प्रश्न है। अछूत ने मंदिर में प्रवेश किया था, ये उसका बड़ा भारी पाप था, भक्तों ने ऐसा कहा। सुखिया के पिता ने उन्हें क्या कहा? सुखिया के पिता ने उनसे कहा कि मेरा पाप क्या देवी माँ की महिमा से बड़ा है? तुम लोगों ने मुझे कहा कि मैंने बड़ा पाप किया है, तो मेरा पाप क्या देवी माँ की महिमा से भी बड़ा हो गया है? आज हम लोग बस इतना ही पढ़ते हैं, फिर अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।